माँ। हाँ मोहित, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और अब तुम्हारी मामा भी, लेकिन ये बात तुम मुझे खुद बोल कर दिखाओ। आराम आराम से बोलो। रोश मेरी मामा है। बोलो। रोश रोश मेरी मामा। माँ। मामा। माँ। दोनों एक साथ बोलो। मामा। माँ। माँ। वेरी गुड। रोश मेरी मामा है। रोश माँ। माँ। है। रोश मेरी मामा है। रोश माँ। माँ है। वेरी गुड। हाँ जी, अब रोश आपकी मामा है। आप अपने कमरे में जाएं प्लीज। मोहित, मैं जाऊं यहाँ से? नो पा। स्लीप। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि पा इधर ही सोएं? ओके। नो रोश। नो को। अच्छा चलो मोहित, स्टोरी सुना। ओके। तो एक दफा का जिक्र है, एक शहर में एक लड़की रहती थी, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी सड़ियल। उसके दादा दादी बहुत बूढ़े थे और गरीब। उसके बहन भाई, घर के नौकर, खानसामा, ड्राइवर सब गरीब थे और उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो तो जानबूझकर अपने एग्जाम्स फेल करती थी ताकि उसे पढ़ना ना पड़े। नालायक। लेकिन एक दिन किस्मत उसे एक शहजादे के ऑफिस में ले आई। शहजादे की पुरसकून जिंदगी में एक हलचल बल्कि भौंचाल आ गया। वो लड़की जहां पे भी जाती थी अपने साथ हंगामा ले जाती थी। अगर कुछ भी कहो, लड़की थी दिलेर। शहजादे को उसकी दिलेरी और बहादुरी बहुत पसंद आया। अम्मी, अब आप ही देखें ना इस सलीका को, शाम से इस तरह नाराज होके कमरे में लेटी हुई है और कुछ खाया पिया भी नहीं इसने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। सलीका, ये क्या बचपना है, बहू वाली हो गई हो, मगर बच्चों जैसी जिद ना छोड़ी तुमने। आपको पता है इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया है? शौहर तो होते ही ऐसे हैं, बेवफा। बहू ने तो बहूपन दिखाना होता है ना, लेकिन ये मेरा बेटा, मेरा खून, ये भी इन दोनों के साथ शामिल था मुझे बेवकूफ बनाने में। न सिर्फ ये तीनों, मगर मेरी भी रजामंदी और मर्जी इसमें शामिल थी। जान, मैं तो इनको मना कर रहा था। ये सारा आइडिया ना ये उमर और माही का था, और अम्मी ने भी इनके साथ मिलकर मुझे कायल करने की कोशिश की थी ताकि ये सारा ड्रामा रचाया जाए। अम्मी, आप भी मेरी सगी माँ हो के, जब सगी माँ ही अपनी बेटी के खिलाफ साजिशें करे तो गैरों से क्या शिकवा। बंद करो ये सस्ते फिल्मी डायलॉग। तुम्हें सारी जिंदगी मैं समझाती रही, मगर तुमने अकल ना पकड़ी। माही के आइडिया से मैं इसलिए मुतफिक थी
कि कभी कभी ना समझ को अक्ल और समझ देने के लिए जोर से झंझोड़ना जरूरी होता है। मियाँ की कोई इज्जत और वक़्त ही ना रखी तुमने, बेदाम गुलाम बना के रखा, और तुमने इसकी मोहब्बत की कदर करने के बजाय इस सब को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। लेकिन जलाल तो अपनी खुशी से मेरे और सब घर के काम किया करते थे ना। और तुम भी अपनी खुशी से कभी उन बेचारों का काम कर दिया करती? जरा मुझे सोच के बताओ, आखिरी बार कब तुमने जलाल को चाय बना के पिलाई या दफ्तर जाने की तैयारी में उसकी मदद करवाई? कभी नहीं। जब मैं स्कूल और कॉलेज जाता था तब भी अम्मी सो रही होती थी। बाबा अपनी और मेरी तैयारी भाग दौड़ के खुद करते थे। माँ के खिलाफ बड़ी खुलने लग गई है जुबान। वो सही बात बोल रहा है। मियाँ बीवी को शरीक हयात और हम सफर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी मिलजुल के साथ गुजारनी होती है। खुशी भी गम भी, इस रिश्ते में कोई हाकिम और महकूम नहीं होता। इस रिश्ते की यही खूबसूरती है कि कभी बीवी शौहर का ख्याल रखे और कभी शौहर बीवी का दिल रखे। अपने आप को बदलो बेटा, एक मोहब्बत करने वाले शौहर की इज्जत और कदर करना सीखो। आठ दिन, पूरे 8 दिन शादी और उस एम्बेरसमेंट के जो दादा जान की वजह से मेरे हिस्से में आई। हो गया? खाएं। ओ, ये तो कितना अच्छा है। वेरी नाइस, आई लव दिस वन। वेरी गुड, शाबाश। ओके, अब हम मैथ का करते हैं। मैथ की नोटबुक दो। चलें, अब इस पेज पे आप डेट लिखें, यहाँ पे। फर्स्ट अक्टूबर। It's 1st of October, Mohit, not 15th. My birthday 15th. तुम्हारी बर्थडे 15 अक्टूबर को होती है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है। एक काम करते हैं, तुम जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करो और उसके बाद हम तुम्हारी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सही है? डन। शाबाश, चलो। Now write the topic. For this cake, we're using 2.5 cups or 280 grams of
all-purpose flour. egg. This cake will be the best if you measure your flour the right way, which is with a scale. If you're not using a scale, ये fluff the तरफ से. flour Thank up you. and then sprinkle it into your measuring cup. Set it aside. Right, let's get that stand mixer. चलो. ओके, किधर है? मेजरिंग कप से आपने पहले चीनी डाली, put some sugar. डालो. अब बेकिंग पाउडर इससे डालें. एक मिनट, इसको लेवल करते हैं पहले. लेवल चले. गुड जॉब. ओके, अब एग्स आपने करने. ओके, पहले मैं करती हूँ एंड देन यू डू वन. ये क्या हो रहा है भाई? पा मोहित केक बर्थडे. बर्थडे? लेकिन बर्थडे तो 15 दिन बाद है मोहित. वो एक्चुअली मोहित की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का केक है. यस पा मोहित बर्थडे केक. प्री सेलिब्रेशन बर्थडे केक. हाँ भाई, यानी बर्थडे से पहले सेलिब्रेशन शुरू. चले आप लोग केक बनाएं. रोश बस. गुड जॉब. इसको प्रॉपर सही तरह से विस्क करो, जोर जोर से. देखो ऐसे ऐसे. ओए मिस्टर मोहित किधर है? ये रहा. हेलो. पापा सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, आप भी टेस्ट लाए ना. नहीं. ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी. इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है. आराम आराम से ध्यान से चलाओ. देखो रास्ता कितना खतरनाक है. कुछ नहीं होगा. आयत, आओ बैठो. केक बन गया आप लोगों का? आप ठीक है? हाँ. बाबा भी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग का कह के कराची से 2-3 दिन के लिए चले गए दूर. काफी परेशान लग रहे थे. और आप भी लग रहे हो. अच्छा. साल के ये दिन हर साल जब आते हैं, पुराने जख्म सब ताजे हो जाते हैं. बाबा के भी, मेरे भी. एक दूसरे से नजरें चुराते हैं ताकि एक दूसरे के आंसू ना देख पाए. इन तारीखों में बाबा अपने ऑफिस के काम का कोई ना कोई बहाना बना के शहर से चले जाते हैं ताकि वो अकेले रो सकें.
बस मोहित की सालगिरह की खुशी पर भाई और भाभी के चले जाने का तो काफी हो जाता है। वो दुख काफी बड़ा है आप लोगों के लिए। वो गाड़ी मैं चला रहा था। अगर उस दिन ध्यान से चलाता तो मोहित के मामा बाबा उसके साथ होते हैं। वो बिन माँ बाप का नहीं होता। आपने यकीनन जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा ना। इस हादसे से जितना ज्यादा हर्ट मोहित और बाबा है ना आप भी तो है। कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त को पीछे की तरफ ले जाऊं, दोबारा 3 अक्टूबर हो जाए, बस इस बार आराम से गाड़ी चलाऊंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। ऐसा नहीं सोचते, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके ऐसे सोचने से ना सिर्फ बाबा को बल्कि आपके भाई और भाभी की रूहों को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। दादी जान कहती हैं कि जब हमारे प्यारे इस दुनिया से जाते हैं तो वो जाने के बाद भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दूर जाके भी हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ते, हमसे उतना ही प्यार करते हैं। आपके भाई और भाभी आपको इस तरह बिखरते हुए नहीं देखना चाहते होंगे, इसीलिए अगर अपने लिए नहीं तो अपने बिछड़ जाने वाले प्यारों के लिए खुद को माफ कर देना सीख लेना चाहिए इंसान को। मैं केक देख के आती हूँ। मोहित, तुम यहाँ बैठे हुए, तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। चुपचाप क्यों? Sad. The not home. तुम किसके पास आए? रात थोड़े टाइम बाद घर वापस आ जाए। और तुम्हें किस शिकायत के पास आ गए? ना पास ऐड है ना दास ऐड है, और ना ही मैं तुम्हें सैड होने दूंगी। मोहित, चलो बारिश। नो नो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत मजा आता है। मोहित,
ये क्या हरकत है? बारिश में क्यों भीग रहे हो? ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। अंदर चलो। आप भी। Come, green sun. नहीं 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 नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको। खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। सुल्तान भाई, टॉवल्स ले आए प्लीज। मोहित, आज अंदर आ जाओ प्लीज, जल्दी अंदर आ जाओ। बीमार हो जाओगे, अंदर आ जाओ प्लीज। बस हो गया, बहुत हो गया। आ जाओ आ जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए, थैंक यू थैंक यू। ठंड तो नहीं लग रही ज्यादा? नहीं, चलो। सालों बाद मैं घर में इतनी हंसी सुनी, और बारिश भी एंजॉय की है, सब तुम्हारी वजह से।
मोहित जाओ जल्दी से शावर टेक कराओ, ठीक है? वॉशरूम में जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। रात को तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया था। अपने लिए तुम्हारा कंसर्न अच्छा लगा। कुछ कहोगी नहीं? मैंने इंसानियत की खातिर किया जो किया। आपको कंसर्न शो करना मेरा मकसद नहीं था। आपकी जगह वहां कोई भी होता, मैं उसके लिए वही करती। तुम्हें फिर उससे प्यार, मोहब्बत, परवाह, ख्याल कुछ ना समझूं? नहीं। लेट हो रहा है ना, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। चलो टर्न अराउंड। पा गुड मॉर्निंग मोहित। चलो मोहित, ब्रेकफास्ट भी करना है, जल्दी से नीचे भागो, लेट हो जाएगा। चलो। ओ वाटर बॉटल, वाटर बॉटल। चलो भागो नीचे। मोहित तो स्कूल जा रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या मतलब? जहां तक मुझे याद है आपकी डिग्री का पहला साल चल रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मेरा मूड नहीं है। यानी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जो बड़े जोर और शोर से लेने का इरादा था, खत्म कर दिया। मैंने तो सुना था कि किसी ने मेरी खातिर खुद को सर से पांव तक बिल्कुल बदल दिया था। पढ़ाई लिखाई का शौक ना होने के बावजूद को इतनी मुश्किल पढ़ाई में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं था। मगर आपकी यूनिवर्सिटी ना जाने से साफ नजर आ रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए लिया जा रहा था। किधर शादी हुई, उधर पढ़ाई को बाय बाय कर दिया। मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि मैंने पढ़ाई को गुड बाय कर दिया। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरा आज पढ़ने का मूड नहीं है। और वैसे आपकी ओवर कॉन्फिडेंस को सलाम पेश करने का दिल चाह रहा है। ना मैंने पहले आपको कभी इंप्रेस करने की कोशिश किया, ना आइंदा करूं। अगर ऐसी बात है तो फिर यूनिवर्सिटी चलो, ताकि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस और खुशफहमियां दूर हो जाए। मोहित, मोहित, स्कूल के छुट्टी के टाइम में खुद तुम्हें पिक करूंगा, ठीक है? और आयत, तुम्हें भी यूनिवर्सिटी से पिक कर लूंगा। फिर हम सब लंच के लिए कहीं जाएंगे। मैं नहीं जा सकती, मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास। और वैसे भी आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे पहले कैब से यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, अभी भी वैसे ही आया जाया करूँ। नो रोश प्लीज। रोश मामा। मोहित को पिक करने के बाद हम दोनों बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। फ्री होकर मैसेज कर देना। रोश मामा बस। रोश बर्गर यमी। काफी मजे का लग रहा है बर्गर, खाओ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ लेंगी आप? नहीं थैंक यू। थैंक यू। तुम खा नहीं रही? मुझे भूख नहीं है।
एक इंसान इतना कैसे चेंज हो सकता है? अब एक लड़की जो इंटर्नशिप के दौरान कुछ ना कुछ खाते पाए जाती थी, वो अब खाने को हाथ नहीं लगा रही। थैंक यू। ये रेस्टोरेंट याद है? मैं वहां बैठा हुआ था, तुम शायद वहां। अपने फोन में वो तस्वीर तो दिखाओ। कौन सी तस्वीर? अच्छा, ये भी मैं याद करवाऊं? वही उसके बारे में तुमने बाबा और पता नहीं किस किस को बताया होगा, जिसमें मैं और वो मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा कोई वाकया याद नहीं है। अच्छा, दिलेर, बातूनी और फूडी होने के साथ साथ आप में ये क्वालिटी भी है, सिलेक्टिव मेमोरी। जो याद रखना चाहती हैं वो याद रखती हैं, जो भूलना चाहती हैं वो भूल जाती हैं। फोन गैलरी चेक कर ले, सब याद आ जाएगा। और वैसे भी किसी की पिक्चर उनकी इजाजत के बगैर लेना है बुरी बात है। मैं आपकी पिक्चर नहीं ले रही थी, मैं और समरा अपनी सेल्फी ले रहे थे। समरा? यानी पिक्चर है? अच्छा, आपकी याददाश्त वापस आ गई। मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। उस रोज मैंने तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन तकदीर बनाने वाले में मेरे नसीब में लिख दिया था कि जहां मैं बैठा हूं जिंदगी उसके साथ नहीं, बल्कि कुछ फासले पर बैठी उस लड़की के साथ गुजरनी है जो वो सब होते भी देख रही थी। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ और। अब इस यादगार जगह पर हमारी में पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी गैलरी में जो पिक्चर है वो तुम दिखाओगी नहीं। मिस्टर मोहित, स्माइल।